चरण का मतदान कल है। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। कल यूपी में 13 सीटों पर चुनाव होना है। कानपुर, अकबरपुर, कन्नौज, इटावा में वोटिंग कल होनी है। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई ये तमाम सीट जहां पर कल मतदान होने हैं। चौथे चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है, तो कल का मतदान बेहद महत्वपूर्ण और ऐसे में तमाम वो सीट्स जहां पर जो दिग्गज चेहरे हैं उनकी साख दांव पर लगी हुई है। चौथे चरण का कल मतदान है 13 मई और ऐसे में पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है मतदान केंद्रों के लिए। तमाम जो इंतजाम है उन्हें पुख्ता किया जा रहा है। कल यूपी में अगर बात करें तो 13 सीट पर कल मतदान होने हैं, जिनमें शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई और इसके साथ साथ कई अन्य जो सीट्स हैं कन्नौज, इटावा, अकबरपुर, कानपुर जहां कल वोटिंग होनी है। तो देखिए लगातार जिस तरीके से प्रचार किया गया और बीते दिन प्रचार का शोर थम गया और अब 13 मई यानी कि कल इन सीट्स पर मतदान होने हैं। मतदाता कौन से मुद्दों के तहत अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल की जानकारी आपको बता दें कि चौथे चरण का मतदान कल है और इसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है। तो कल यूपी में 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। मतदान को लेकर की अपडेट आपको दे रहा है और इसी पर जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। इटावा से मधुरा शर्मा, इसके साथ साथ अनिल त्रिपाठी कानपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं अक्षय कुमार हमारे साथ लगातार बहराइच से जुड़े हुए हैं। नीरज श्रीवास्तव कन्नौज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीरज, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। कन्नौज बेहद हॉट सीट और वीआईपी सीट्स में से गिनी जा रही है, क्योंकि यहां से खुद अखिलेश यादव प्रत्याशी है इंडी गठबंधन के, वही सुब्रत पाठक से उनका मुकाबला है। ये समीकरण तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है, अपडेट के साथ बताइएगा यहां का सियासी रण कैसा नजर आ रहा है और किस प्रकार के समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर जो है बराबर सपा का गढ़ रहा है और ये गढ़ 2019 में भाजपा ने ध्वस्त किया था, लेकिन उस गढ़ को बचाने के लिए अखिलेश यादव यहाँ पर दोबारा आए हुए हैं और जो समीकरण बन रहे हैं उस हिसाब से अखिलेश यादव यहाँ पर जो है एक पार्टी उन्हें कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। और बात करें कि क्योंकि कल 13 मई है, कल मतदान होगा, उस मतदान के तहत जो है यहाँ पर पोलिंग पार्टियां जो है रवानगी शुरू हो गई है और वो रवाना कर रही हैं अपने मतदान केंद्रों के लिए। और जिले में करीब 1519 बूथ बनाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो करीब 8700 जवान यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए। और ड्रोन से नजर रखी जाएगी, जो अराजक तत्व हैं उनको जो है चेक किया जाएगा ड्रोन के जरिए। अगर कोई किसी प्रकार की अगर अराजक तत्व कुछ करते हैं तो तुरंत पुलिस सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ करेगी। जी बिल्कुल नीरज, लौटेंगे आपके पास। अनिल त्रिपाठी भी कानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, कानपुर की तस्वीर क्या बयां कर रही है? यहाँ का जो त्रिकोणीय मुकाबला है, रमेश अवस्थी बनाम आलोक मिश्रा बनाम कुलदीप भदौरिया, यहाँ पर जो तीनों पार्टियां हैं उनकी तरफ से प्रत्याशी है। समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, मतदाता का मूड क्या कह रहा है? अभी मुकाबले की बात की जाए तो सीधा सीधा मुकाबला भाजपा और इंडी गठबंधन में है। भाजपा में रमेश अवस्थी को उतारा है, वहीं इंडी गठबंधन से प्रत्याशी आलोक मिश्रा है। यहाँ पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, उसके बाद कई संगठन में उनके विरुद्ध आवाज उठने लगी थी, जिसको लेकर के अमित शाह भी यहाँ पर आए थे रणनीति बनाने। उसके बाद मोदी जी ने भी यहाँ पर रोड शो किया और कल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पर योगी आदित्यनाथ ने भी एक बहुत बड़ी रैली थी जिसमें 50 से 60 हजार सम्मिलित हुए थे। तो रमेश अवस्थी पर एक टैग लगाया कि ये बाहर के प्रत्याशी है, जिससे संगठन में भी काफी नाराजगी है और देखते हैं वो किसको हद तक में इस नाराजगी को कम कर पाते हैं और गठबंधन से किस तरीके से बढ़त हासिल कर पाते हैं। बिल्कुल अनिल, आएंगे आपके पास एक बार फिर से। मधुरा शर्मा भी इटावा से हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरा, देखिए जिस तरीके से कई जो दिग्गज हैं उनके साख इस मतदान में कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। रामशंकर कठेरिया सबसे बड़ा नाम यहाँ पर। समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं बताइएगा, और इसके साथ साथ इस वक्त मुद्दे क्या कुछ कह रहे हैं, कौन कौन से वो मुद्दे प्रभावी रहे प्रचार के दौरान, क्योंकि कल तो मतदान ही होना है। इटावा में जहां एक तरफ बीजेपी से रामशंकर कठेरिया उम्मीदवार है जो हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, तो वहीं समाजवादी अपनी स्टाक बचाने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से दमखम से मैदान में उतरी हुई है। आपको ये बता दें कि 2019 के चुनाव में जब समाजवादी परिवार में फूटन थी तो उसका फायदा बीजेपी को मिला था।
इस बार ये देखने समाजवादी परिवार में फूटन थी तो उसका फायदा बीजेपी को मिला था। इस बार ये देखने को मिला है कि समाजवादी परिवार एकजुट है और वहीं बीजेपी के प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया हैट्रिक लगाने के लिए पूरी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहीं समाजवादी परिवार पूरा कुनबा एक होने की वजह से समाजवादी परिवार भी इस बार सीट पर जीत का पूरा दावा कर रही है। तो वहीं देखा जाए, इस समय मैं मौजूद हूँ इटावा की मंडी जहाँ से पार्टियां रवानिया हो रही हैं और यहाँ पर गर्मी का भी आप प्रकोप देख सकते हैं। यहाँ इटावा के सदर एसडीएम लगातार जो पोलिंग बूथ ले जाने वाले यहाँ पर आए हुए हैं पार्टियां, वो निकल नहीं रही हैं, उनको बराबर अनाउंस किया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द आए। यहाँ गर्मी का प्रकोप भी है, लेकिन वहीं पार्टियां समय से रवाना करने का अधिकारी पूरी तरीके से जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल मथुरा, और ऐसे में वोटिंग परसेंटेज भी जिस तरीके से कम हो रही थी, जो इसके पीछे वजह थी वो कहीं ना कहीं तापमान को माना गया था। क्या उस लिहाज से कोई कदम उठाया गया मतदान केंद्रों पर? किस तरीके से इंतजाम आप देख पा रहे हैं? आपके आसपास लोग भी है, मैं चाहूंगी बातचीत भी कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अधिकारियों के द्वारा हर पोलिंग बूथ पर पानी की व्यवस्था की गई है। तो वहीं जो भी पोलिंग पार्टियां आवाज आ रही है, खाने पीने व पानी की व्यवस्था सही तरीके से की जाए, इसके लिए वहां अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं जहां से यहाँ पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, इटावा विधान लोकसभा के करीबन 2030 बूथ हैं जहां से यहाँ पार्टियां रवाना की जा रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है। वहीं धूप से बचने के लिए टेंट भी लगाए गए हैं। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। अक्षय कुमार भी हमारे साथ बहराइच से बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अक्षय, बहराइच की तस्वीर क्या बयां कर रही है, क्योंकि कल मतदान होना है बहराइच में, मतदान केंद्रों की तस्वीर किस तरीके से है, क्या इंतजाम? बिल्कुल, देखिए ऋतु, बहराइच में 1800